गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज है 7 अक्टूबर 2020। आज हमें क्लास 8 के लिए जो है साइंस के वर्कशीट जो है वो करनी है एंड इट इज़ योर वर्कशीट नंबर 5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सभी चीज़ें जो हैं अपने पेज के टॉप पर मेंशन करेंगे, जिसमें आपका क्लास, आपका सब्जेक्ट, आप आज की डेट और आपकी वर्कशीट नंबर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम और अपने टीचर का नाम, जो भी आपको साइंस पढ़ाते हैं ना, उनका नेम आपको लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्कशीट। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम जैसे कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट टाइम जो हमने वर्कशीट करी, वर्कशीट नंबर 4, उसमें हमने क्या पढ़ा था, वह सूक्ष्म जीवों के लाभ, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव। जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे हमें हानि मीन्स नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं, उन सभी के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित कर देते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव कैसे खराब करते हैं। क्या आपने कभी अपने घरों पर देखा है कि अगर आप कोई भी खाने की चीज़ जैसे कि रोटी या फिर ब्रेड, कुछ भी अगर जो है नमी वाली जगह में, जैसे आपने क्या किया, एक बॉक्स में जिसमें आप चपाती रखते हैं, सपोज़ उसी के अंदर आपने जो है रोटी को रख दिया और वहाँ पर अगर नमी है, कुछ दिनों तक आप पड़े रहने देते हैं और उसके अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर है, गर्मी है, उससे और नमी से उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और उसके अंदर फफूंदी लग जाती है। कभी देखा है आपने, वाइट और ग्रे कलर की, हल्का ग्रीनिश कलर के, जैसे कॉटन होता है ना, हल्का हल्का, वैसा जो है आपको दिखने लग जाता है ब्रेड पर या रोटी पर। यहाँ देखिए, ये ब्रेड के ऊपर दिखाया भी गया है, ठीक है। इसे हम फफूंदी बोलते हैं। ये फफूंदी एक्चुअली है क्या, ये सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या करते हैं, ये खाने पर लगकर धीरे धीरे उस खाने को जो है खाना शुरू कर देते हैं और उसी से न्यूट्रिशन, अपना पोषण लेते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे और खाना जो है वो ख़राब होता जाएगा। तो ये तो नुकसान ही है, क्योंकि हमारी खाने की चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रोटी और ब्रेड ही नहीं, किसी भी खाने की ऐसी चीज़ को जिसको आपने बंद कर दिया, जिसमें हल्की नमी है और हल्का सा वहाँ पर गर्मी है, तो ये सूक्ष्म जीव जो हैं खाने के ऊपर जो फफूंदी है वो लगकर उस खाने को ख़राब कर देती है। उसके बाद जो सेकंड इसका नुकसान है, देखिए, जलाशयों का विनाश, शैवाल का फैलना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो जलाशयों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। जलाशयों का मतलब होता है वाटर बॉडीज़, नदी, नाले, तालाब जो हैं, ये सारे क्या हैं, जिनमें पानी जो है रहता है, उनको हम जलाशय बोलते हैं। अब जलाशयों में सूक्ष्म जीव कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कभी आपने देखा है कि कहीं पानी है, जैसे तालाब वगैरह आपके आसपास अगर हो, तो उसमें जो है काई जम जाती है, या कहीं भी आप देखते हैं कि कोई टंकी है, आपके घर में टंकी तो होंगी, ठीक है, अगर आप देखते हैं बहुत टाइम तक उनकी सफाई नहीं करते हैं तो ग्रीन कलर की काई चारों तरफ जम जाती है। अब अगर पानी के ऊपर वो जमती, कौन से पानी में, जो पानी बह नहीं रहा है, एक ही जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि जैसे तालाब हैं उसमें भी पानी बहता नहीं है, उसमें रुका रहता है एक ही जगह पर। तो रुके हुए पानी में गंदगी की वजह से जो है काई लग जाती है, उसको हम वो एक्चुअली है क्या, वो भी सूक्ष्म जीवों में आता है, जिसको हम बोलते हैं शैवाल, ठीक है। शैवाल हम बोलते हैं, पानी में जो है शैवाल फैल जाते हैं। ये देखिए, पिक्चर में दिखाया भी गया है आपको, ये ग्रीन कलर की काई दिखाई गई है, ठीक है। ये शैवाल हैं। ये पहले हल्के से लगेंगे, थोड़े से में होंगे, फिर फैलते 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 अगर हम उस पानी की सफाई नहीं करते हैं और वो पानी रुका रहता है तो ये पूरे तालाब में फैल जाते हैं, ठीक है। अब ये अगर फैल जाएंगे पूरे तालाब में तो उससे नुकसान क्या है, उससे नुकसान ये होता है कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या पानी के नीचे जो पेड़ पौधे हैं, अब उन्हें भी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो वो हवा से लेते हैं। लेकिन ये शैवाल जो है ऊपर आ जाते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है खुद लेते हैं और उसको नीचे नहीं जाने देते, तो पानी के अंदर रहने वाले जीवों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, अगर वो सांस नहीं ले पाएंगे, धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो फिश दिखाई गई है ये मरी हुई पड़ी है, किस लिए, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, सांस नहीं ले पाई, और ऐसे जीव मरना शुरू कर देंगे। अगर इस तरीके से पानी के नीचे रहने वाले जीवों का जीवन
ख़त्म होने लगा तो क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात है। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है मानव और जंतुओं में बीमारियां। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि विषाणु होते हैं जो वो इंसानों में, जानवरों में, इवन पेड़ पौधों में भी जो है कई तरीके की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है। ये सब सूक्ष्म जीवों से होते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, ये कोरोना है, ये भी किससे है, सूक्ष्म जीव से ही है। उसके अलावा ये डेंगू, दिल्ली में तो डेंगू काफ़ी टाइम से आप सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है एकदम से, ठीक है। तो ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो ये जो बीमारियां फैलाते हैं तो ये हमारे लिए तो नुकसान में ही है। उसके बाद जो फफूंदी की, जैसे मैंने आपको बात बताई, उसी तरीके से कभी आप अपनी मम्मी पापा से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाने की चीज़ को ही नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा जो चमड़े से बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर भी कवक लग जाती है। अब चमड़े पे क्यों लगती है? अगर जो चमड़ा है वो किससे है, जानवरों की खाल से तो बनाया जाता है, ठीक है, उससे भी उनको पोषण मिलता है, ठीक है। कपड़े हैं, सूती अगर कपड़ा है वो भी पौधे से, सूत से बनाया जाता है, तो उसके ऊपर भी अगर वो जो फफूंदी लग जाती है, कवक लग जाते हैं, तो वो वहाँ से भी अपना पोषण लेते हैं और कपड़ों को, सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ये भी नमी में और तापमान लेके उन्हें ख़राब करते हैं, तो ये भी नुकसान है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है पौधों में भी बीमारी। हाँ जी, आपने कई पौधे देखे होंगे जिनकी पत्तियों के ऊपर ना हल्के हल्के धब्बे हो जाते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं ध्यान से, ये देखो, ये यहाँ पर हल्के से लाइट कलर में, ब्राउन कलर में यहाँ पर ये दाग लगे हुए हैं इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर। इसी तरीके से कई सब्जियों, कई पत्तों में छेद हो जाते हैं थोड़े, और कुछ के अंदर आपको जो है गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और वो पीले पड़ के और धीरे धीरे सूख कर और पेड़ पौधे मर जाते हैं। उसका रीज़न भी यही होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर सूक्ष्म जीव जो हैं वो एंटर कर जाते हैं और पेड़ पौधों को बीमार कर देते हैं और धीरे धीरे ख़त्म भी कर देते हैं, अगर उनका प्रॉपर टाइम पे हम जो है उसके लिए दवाई नहीं डालते हैं पेड़ पौधों में। तो ये सूक्ष्म जीवों के कुछ क्या हैं, हानिकारक प्रभाव हैं। उसके बाद एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं, कुछ नया अगर इसमें टॉपिक है, यहाँ से हम रीड करेंगे। आप सभी मेरे साथ धीरे धीरे इसको रीड कीजिए, रीडिंग प्रैक्टिस भी हमारी ज़रूरी होती है। देखिए, अब तक हमने अपने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और औषधीय एवं अन्य उपयोग के बारे में पढ़ा है। लास्ट में जैसे हमने पढ़ा ही था क्या क्या बेनिफिट है, औषधीय मीन्स दवाई जैसे बनाई जाती है, वो हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत प्रकार से हानिकारक होते हैं, वो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है किस तरीके से होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरित रोग, अभी मैंने बताया, जो जानवर हैं वो भी बीमार होते हैं, इंसान भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। और इसी तरीके से ये खाद्य पदार्थों को ख़राब करते हैं, जलाशयों में जीव मरते हैं, कपड़े, कागज़, चमड़े की वस्तु उनको जो है दूषित करते हैं। और ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, इनको रोगाणु कहा जाता है। जो रोग फैलाए वो क्या, रोगाणु, ठीक है, वो सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाएं वो रोगाणु। अब ये रोग फैलाते किस तरीके से हैं, ये एक संक्रमित व्यक्ति के से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैल जाते हैं और रोग जो है एंटर कर जाते हैं, रोग फैलाते हैं। अब ये घुसते किस तरीके से हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, ये बेटा फैलते हैं हवा, पानी, भोजन, इन सभी के जरिए। देखिए, मान लिया आपके घर में एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को जुकाम हो जाता है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ खाना शेयर कर रहे हैं, पानी शेयर कर रहे हैं, या उनका यूज़ किया हुआ हैंकी यूज़ कर रहे हैं, टॉल यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने से क्या होगा कि जो जुकाम के जो रोगाणु हैं वो हैंकी पर या फिर टॉल पे उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और जब आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो नाक के ज़रिए आपकी बॉडी में भी चले जाते हैं, ओके। तो उसके अलावा छींक मार देता है अगर कोई, तो वो जो रोगाणु है वो हवा में आ गई, वहीं पर हम हैं, हम सांस लेंगे तो वो रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। पानी पीते हैं तो उस पानी की में भी रोगाणु जाएंगे, फिर वो हमने पानी शेयर करके हमने पी लिया तो वो हमारी बॉडी में जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी बीमार व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो ब्लड में जो क्या होते हैं, रोगाणु होंगे, तो वो रोगाणु जो हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में
चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है जो रोगाणु हैं एक स्वस्थ व्यक्ति से एक संक्रमित मतलब बीमार व्यक्ति से किस में चले जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव आपको जो है बताने हैं। देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स गिवन है एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, कोई 3 हानिकारक प्रभाव। चलिए फिर पढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, बस उन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये खाना ख़राब करते हैं, कपड़े और चमड़े को ख़राब करते हैं, कागज़ को भी ख़राब कर देते हैं और पानी में रहने वाले जीवों को भी मार देते हैं। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, खाने को हमेशा ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। इसके साथ ही तीसरा भी एक बार हम देख लेते हैं, रोगाणु किन्हें कहते हैं और ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ तक कैसे फैलते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 कि खाने को क्यों हमें ढकना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है आपका, खाने को क्यों ढकना चाहिए। खाना ढककर रखना चाहिए ताकि हवा से मच्छर या मक्खी के द्वारा बीमारी फैलाने वाले रोगाणु खाने को दूषित ना करें। अब होता क्या है, खाना बनाया आपने खुला छोड़ दिया, अब घरों में मच्छर मक्खी तो रहते ही हैं, है ना। अब मच्छर मक्खी क्या करते हैं, वो गंदगी पर बैठते हैं, वहाँ से बीमारी वाले रोगाणु उनकी बॉडी पे बैठ जाते हैं। वो जब हमारे खाने पे बैठेंगे वही रोगाणु खाने पे आ जाएंगे। अब उस खाने को अगर हम खाएंगे वो हमारे शरीर में चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। इसीलिए कभी भी खाने को खुला नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ओके, नाउ आंसर नंबर 3, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि रोगाणु किसे कहते हैं और ये कैसे संक्रमित करते हैं। सो आंसर नंबर 3 देखिए, जो रोगाणु हैं बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। और अभी मैंने ये आपको पहले ही समझाया था कैसे फैलते हैं, हवा से, पानी से, खाना अगर हम शेयर करते हैं या बीमार व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई किसी भी वस्तु को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम संक्रमित हो जाते हैं। अब देखिए सभी बीमारी भी ऐसी नहीं होती हैं जो कि इस तरीके से शेयरिंग से या छूने से फैलती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए जैसे फीवर है, फीवर इतना नहीं फैलता है लेकिन जुकाम जो है फैल जाता है। तो हमें अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि अगर कोई बीमार है तो उसको अलग रूम में हम रखें, उनकी पूरी केयर करें, कोशिश करें कि उनके साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर ना करें। ठीक है, इस तरीके से हम बच सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो है सूक्ष्म जीवों से होने वाली कोई 2 बीमारियां। तो सूक्ष्म जीवों से अभी हमने पढ़ा ही था, जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा ये सभी रोग जो हैं हो जाते हैं। जिनमें से डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये तो हमें पता है कि मच्छर जो है वो बाइट करता है तो वो हमारे ब्लड में जो है इनके रोगाणु जो है वो इंजेक्ट कर देता है। और हैजा जो है वो कैसे फैलता है, हैजा जो है पानी से, या पानी अगर गंदा पानी हम पी लेते हैं तो उस पानी के अंदर जो रोगाणु हैं वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। तो ये जो हैं ये कुछ बीमारियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से फैलती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट नंबर 5 है साइंस की वो कंप्लीट होती है। इनको अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को आप नोटबुक में कीजिए और लर्न भी करना है आपको। वर्क आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो, कटिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगी, और अगर कटिंग हो भी जाती है ना उसे लाइट हल्के से आप एक लाइन में कट करें, फ्लूइड कोई नहीं यूज़ करेगा। गलतियाँ होती हैं जब हम कोई काम करते हैं, गलतियाँ तो ऑब्वियस हैं, गलतियाँ होती हैं, उसके लिए फ्लूइड नहीं यूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन कटिंग भी ऐसे नहीं काटने आपको बहुत ज़्यादा, आप एकदम से बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है वो। ठीक है, सिंपल एक लाइन जो है वो उसके ऊपर लगा दीजिए या उस लाइन को ब्रैकेट में क्लोज करके एक क्रॉस लगा दीजिए, इतना काफ़ी है। काम दिखने में गंदा नहीं लगना चाहिए, अच्छा ठीक लगना चाहिए। ओके, सो एन्जॉय डूइंग योर वर्क, हैव अ गुड डे।